अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं मोहसिन जफर टीवी। अगर आपको भी इंटरेस्ट है गेमिंग में, गेमिंग पीसीज में, गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स में और गेमिंग पीसी बिल्ड्स में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। और जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले हमारी तरफ से लेटेस्ट वीडियो देखने को मिल सकें। उसके अलावा आप हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर हम 15,000 रुपीज़ के अंदर आज हम एक बजट गेमिंग पीसी बिल्ड करेंगे और ये ब्रांडेड यूज्ड सिस्टम होगा जो कि आपको ऑफलाइन मार्केट से इजीली मिल जाते हैं। और इसमें हम मिनिमम से मिनिमम बजट के अंदर सिर्फ 15,000 रुपीज़ के अंदर गेमिंग पीसी बिल्ड करेंगे, जो कि गेमिंग के अंदर भी आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देगा और जिस पे आप 720p के ऊपर और 1080p के ऊपर मीडियम टू हाई सेटिंग के ऊपर गेमिंग कर सकते हैं। उसके अलावा वीडियो एडिटिंग और वीडियो रेंडरिंग भी बेसिक टू नॉर्मल लेवल की आप इसके ऊपर कर सकते हैं, प्लस स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। और ये आपको पीसी जो है सिर्फ 15,000 रुपीज़ के अंदर कॉस्ट करेगा। और इसमें मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि हमने कौन सी कंपोनेंट्स और कौन सा ब्रांडेड सिस्टम जो है वो यूज़ किया है। तो इसमें दोस्तों बेसिकली हमने डेल का प्रेसिजन T3400 जो सिस्टम है, जो कि गेमिंग पीसी को तौर पे हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, वो यूज़ किया है। और ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो आपको इसके अंदर 4 एक प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा 4GB रैम देखने को मिल जाएगी, 160 की हार्ड ड्राइव देखने को मिल जाएगी और बेसिक एक जो ग्राफिक कार्ड है जो कि 256 MB के करीब होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि गेमिंग करने के लिए सफिशिएंट नहीं होता। तो इसमें बेसिकली आपको ये जो गेमिंग पीसी है ये आपको अराउंड अबाउट 5,000 या 6,000 के करीब कॉस्ट करेगा अगर आप इस बेसिक बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ इसको परचेज़ करते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अगर इसको बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ परचेज़ ना करें और सिर्फ अगर आप ये इसकी केसिंग और पावर सप्लाई और मदरबोर्ड को यूज़ कर लें तो ये आपको और फिर चीप प्राइस के अंदर देखने को मिल सकता है ऑफलाइन मार्केट से। और ये फिर आपको तकरीबन 3,000 या 3,200 के करीब आपको देखने को मिल जाएगा। और बाकी चीज़ें हम इसके ऊपर हम अपग्रेड करेंगे और इसको कन्वर्ट कर लेंगे गेमिंग पीसी के अंदर। तो इसमें ये होगा कि हमारा जो बजट है वो कम से कम यूज़ होगा और हम अपना जो गिवन टारगेट है 15,000 रुपीज़ के अंदर एक गेमिंग पीसी बिल्ड करने का वो हम अचीव कर लेंगे। तो इसमें दोस्तों जो बाकी जो हमने अपग्रेडेशन करनी है उससे पहले मैं आपको इस जो कि डेल प्रेसिजन T3400 है उसकी कुछ आपको डिटेल्स देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम है, इसके ऊपर आपको एक DVD राइटर देखने को मिल जाएगा, फ्लॉपी डिस्क देखने को मिल जाएगी और साथ ही फ्रंट पे आपको 2 USB 2.0 की पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगी। एक आपको हेडफोन जैक और एक आपको माइक का जैक देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको डेल की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और इसका अब हम अगर बैक साइड देखें तो यहाँ पे आपको एक पावर सप्लाई देखने को मिल जाएगी, जो कि सरप्राइजिंगली इस वर्क स्टेशन के अंदर आपको 475 वाट से लेकर 500 वाट की जो पावर सप्लाई है वो देखने को मिल सकते हैं। और साथ इसके आपको 6 पिन जो कनेक्टर हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे, जो काफ़ी अच्छी बात है। और ये गेमिंग कार्ड्स के अंदर और ग्राफिक कार्ड्स के अंदर यूज़ होते हैं। और उसके अलावा आपको मदरबोर्ड की अगर हम इनपुट आउटपुट सेक्शन के ऊपर देखें तो यहाँ पे आपको एक ऑडियो इन और ऑडियो आउट की जो 2 कनेक्टर हैं वो देखने को मिल जाएंगे। 6 जो है USB 2.0 की जो पोर्ट्स हैं USB पोर्ट्स वो देखने को मिल जाएंगे। एक ईथरनेट पोर्ट देखने को मिल जाएगी, एक इनपुट आउटपुट जो सीरियल पोर्ट है वो देखने को मिल जाएगी और एक LPT पोर्ट है जो कि प्रिंटर्स के लिए यूज़ होती है वो भी देखने को मिल जाएगी। और लास्टली आपको 2 PS2 के जो कनेक्टर हैं जिस पे आप माउस और कीबोर्ड लगा सकते हैं। वैसे तो आजकल जो कीबोर्ड माउस हैं वो USB पोर्ट्स के साथ आ रहे हैं, तो ये आपकी जो पोर्ट्स हैं वो यूज़ नहीं होंगी। और नीचे अगर आप देखें तो एक्सपेंडिबिलिटी की ऑप्शन भी आपको काफ़ी सारी दी गई हैं और इसके ऊपर आप अपना एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं, वाईफाई कार्ड लगा सकते हैं, TV ट्यूनर कार्ड लगा सकते हैं और साउंड कार्ड भी इसी सिस्टम के ऊपर आप लगा सकते हैं। तो मैं अब अगर आपको इसका इंटरनल व्यू दिखा दूँ तो ये दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे हमें 80+ सर्टिफिकेशन की एक पावर सप्लाई जो कि 500 वाट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपको इस सिस्टम की अच्छी बात ये है कि आपको अलग से जो एक पावर सप्लाई है वो परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका आपको जो प्रोसेसर है, जो हीट सिंक है वो भी देखने को मिल जाएगा और चिपसेट है वो भी आपको नज़र आ रहा है। और बाकी इसके अंदर 2 आपको PCI एक्सप्रेस 16 की जो स्लॉट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगी और 2 आपको PCI की जो नॉर्मल स्लॉट्स होती हैं वो देखने को मिल जाएंगी और एक आपको PCI एक्सप्रेस जो 1 की स्लॉट्स है वो भी देखने को मिल जाएगी। तो एक्सपेंडेबिलिटी अपग्रेडेशन के हवाले से ये सिस्टम आपको काफ़ी कुछ ऑफ़र करता है। तो अब हम दोस्तों देख लेते हैं कि इस सिस्टम के अंदर हमने कौन कौन सी जो कंपोनेंट्स हैं वो अपग्रेड करने हैं और इसको एक गेमिंग पीसी के तौर पे हमने जो कन्वर्ट कर लेना है। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों हमने जो इसका प्रोसेसर है वो अपग्रेड करना है और इसके अंदर हम जो प्रोसेसर अपग्रेड करेंगे वो इंटेल कोर क्वाड Q9550 का जो प्रोसेसर है वो अपग्रेड करेंगे। ये 2.83 GHz की
फ्रीक्वेंसी के साथ आता है और आप इसको ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं अगर आपका गिवन जो मदरबोर्ड है वो ओवरक्लॉकिंग की जो सपोर्ट अगर प्रोवाइड करता है तो। उसके अलावा इसकी जो TDP है दोस्तों वो 95 वाट है और इसमें आपको 12 MB की कैश मेमोरी भी देखने को मिल जाएगी और ये 4 कोर और 4 थ्रेड वाला प्रोसेसर है और बेसिकली गेमिंग के अंदर और 4 कोर और 4 थ्रेड ही ज़्यादा यूज़ होते हैं और इसमें आपको जो गेमिंग के अंदर जो परफॉर्मेंस है ये भी आपको काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर देगा और आप इसमें AAA टाइटल जो है वो भी प्ले कर सकते हैं जैसे कि बैटलफील्ड 1, बैटलफील्ड 2, बैटलफील्ड 3, उसके अलावा कॉल ऑफ ड्यूटी, CSGO, उसके अलावा रॉकेट लीग और ये स्पोर्ट्स टाइप की जो गेमिंग है वो भी आप इसके ऊपर जो AAA टाइटल्स के अंदर फॉल करते हैं तो वो 40 to 50 FPS के ऊपर आप जो कि मीडियम टू हाई सेटिंग के अंदर आप इसके ऊपर प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर PUBG प्ले कर सकते हैं, GTA 5, सैन एंड्रियास वो भी प्ले कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर आपके लिए साबित हो सकता है और ये काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है क्वाड कोर के अंदर और ये आज भी उतना ही ज़्यादा मकबूल है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर और इवन हमारे जो बजट गेमर्स हैं जो कि इतना ज़्यादा बजट अफोर्ड नहीं कर सकते हो लेकिन वो गेमिंग भी करना चाह रहे हैं, साथ एक बेसिक नॉर्मल लेवल की वीडियो एडिटिंग, वीडियो रेंडरिंग भी करना चाह रहे हैं और बेसिकली यूट्यूब के लिए अगर एक बेसिक सिस्टम वो डेवलप करना चाह रहे हैं तो ये सिस्टम उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है और जस्ट आपको ये 15,000 रुपीज़ के अंदर कॉस्ट करेगा। तो बेसिकली ये वजह है बेसिकली हमने जो एक क्वाड कोर प्रोसेसर है Q9550 वो हमने चूज़ किया आज के 15,000 रुपीज़ के अंदर गेमिंग PC के लिए। और उसके बाद चलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट कंपोनेंट जो हमने इस PC के साथ अपग्रेड करना है तो वो इसकी रैम है क्योंकि बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन के अंदर ये आपको 4 GB रैम के साथ मिलेगा DDR2 के साथ। तो हम इसकी रैम को ऑलमोस्ट 8 GB तक हम इसको अपग्रेड कर लेंगे और ये DDR2 रैम दोस्तों PC 6400 के साथ ये बस स्पीड के साथ आती है और ये 800 मेगाहर्ट्ज़ बस की जो स्पीड है और ऑफ़र करती है और ये भी आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है जो प्रोवाइड कर देगी गेमिंग के अंदर क्योंकि बेसिकली जो मिनिमम गेमिंग का बेंच मार्क है दोस्तों आजकल रैम के अंदर वो 8 GB तो लाजमी मस्ट आपके सिस्टम में होनी ही चाहिए। तो हम इसका जो दूसरा कंपोनेंट है वो 8 GB रैम के साथ इसको अपग्रेड कर लेंगे। तो थर्ड कंपोनेंट होगा जो कि हमने अपग्रेड करना है क्योंकि इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हार्ड डिस्क है ओनली 160 GB के साथ आती है तो ये हमने मिनिमम 500 GB के साथ इसको अपग्रेड कर लेना है और ये 72 RPM की WD ब्लू सीरीज़ की जो वेस्टर्न डिजिटल की जो हार्ड डिस्क है वो हमने इसके अंदर यूज़ किया और ये इसका जो ट्रांसफ़र रेट है वो 6 Gbps तक आपको देखने को मिल सकता है और 16 MB की आपको इसमें कैश मेमोरी भी देखने को मिल जाएगी और इसके अंदर आपको जो डेटा है वो किसी भी किस्म का इसके ऊपर स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो गेमिंग का है, आपका ऑफिस का डेटा है या मल्टीमीडिया का डेटा है। और लेकिन हम इसके अंदर जो आज के जितने भी कंपोनेंट्स हैं दोस्तों गेमिंग PC से लेकर और इसके कंपोनेंट से लेकर जो हम अपग्रेड कर रहे हैं वो सारे के सारे यूज्ड कंपोनेंट हैं। तो इसमें हमें आपको जो गारंटी होगी वो सिर्फ हमें शॉप के लेवल पे ही देखने को मिलेगी और उसके अंदर भी हमें काफ़ी अच्छी हालत के जो कंपोनेंट्स हैं वो मार्केट से देखने को मिल जाते हैं और इनका चीप प्राइस के अंदर में देखने को मिल जाते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया हूँ कि ये जो प्रोसेसर है दोस्तों क्वाड कोर ये आपको ऑफलाइन मार्केट से ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगा और जो रैम है दोस्तों ये आपको 400 रुपीज़ की 2 GB का एक मॉड्यूल आपको मिलेगा। तो अगर आप 8 GB तक इसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं तो ये आपकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली निकल आएगी क्योंकि 2 GB का जो ऑफलाइन मार्केट के अंदर जो रेट चल रहा है वो 400 रुपीज़ है। और उसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। तो ये आ जाता है हमारा एक नॉर्मल जो ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव है, ये आपको भी मार्केट से 1500 से 2000 के अंदर 500 GB की ये ऑलमोस्ट आपको 1500 रुपीज़ के अंदर ये आपको 500 GB की जो हार्ड डिस्क का मार्केट से देखने को मिल जाएगी। उसके बाद लास्टली जो लास्ट कंपोनेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसकी वजह से हम इस PC को गेमिंग PC के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे प्लस स्ट्रीमिंग और वीडियो एडिटिंग वीडियो रेंडरिंग भी ये केपेबल मशीन होगी कि ये आप इसके ऊपर बेसिकली नॉर्मल लेवल की कर सकते हैं। और उसके लिए हमें EVGA का GeForce GTX 750 Ti ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत होगी और ये 2 GB रैम वाला वेरिएंट है और ये GDDR5 रैम के साथ आता है और ये काफ़ी पावरफुल ग्राफिक कार्ड है। और इसमें जो दोस्तों PC एक्सप्रेस 16 2.0 के स्लॉट के अंदर ये लग जाएगा और ये 128 बिट वाला ग्राफिक कार्ड है और ये ऑलमोस्ट आपको 1080p लेवल के ऊपर जो मोस्ट डिमांडिंग टाइटल्स हैं आजकल के लेटेस्ट वो आपको प्ले करवा देगा जिसमें GTA सैन एंड्रियास भी शामिल है, PUBG भी शामिल है जो कि आप नॉर्मल टू हाई सेटिंग के अंदर प्ले कर सकते हैं और उसके अलावा जो फार क्राई है आपकी जो CSGO है और उसके अलावा बाकी भी जो AAA टाइटल्स हैं मॉडर्न लेवल के वो भी आपको 40 to 50 FPS के ऊपर अगर आप 720p के ऊपर अगर आप प्ले करना चाह रहे हैं तो वो भी गेमिंग आपको ये काफ़ी अच्छी जो है प्ले करवा देगा। उसके अलावा इसके
CUDA कोर्स की बात करें तो इसमें आपको 640 की CUDA कोर्स जो है वो देखने को मिल जाएंगी। और इसकी जो मेमोरी बैंडविड्थ है दोस्तों वो आपको 86.4 Gbps/s के हिसाब से देखने को मिल जाएगी। और इसकी जो मिनिमम आपको पावर सप्लाई की जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों वो आपको मिनिमम 400 वाट की पावर सप्लाई चाहिए होगी। तो यहाँ पे भी हमारी जो बिल्टन इस पीसी के साथ Dell 3400 के साथ पावर सप्लाई जो हमें मिल रही है तो वो वेल अबव इसके ऊपर ही है, तो काफ़ी ज़्यादा हेडरूम हमारे पास है। और ये हमें 475 वाट से लेके तो 500 वाट की जो पावर सप्लाई है उस सिस्टम के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो ये भी हमारा इशू नहीं है कि ये ग्राफिक कार्ड उसमें चलेगा या नहीं चलेगा, और तो ये ग्राफिक कार्ड उसमें 100% वर्किंग करेगा, क्योंकि हमारी जो पावर सप्लाई और बाकी जो सिस्टम कंपोनेंट्स है वो इस दूसरे तमाम कंपोनेंट के साथ कंपैटिबल है। और काफ़ी अच्छी गेमिंग के अंदर जो परफॉर्मेंस है और वीडियो एडिटिंग, वीडियो रेंडरिंग और ओवरऑल स्ट्रीमिंग के अंदर ये जो ग्राफिक कार्ड है काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हमें प्रोवाइड कर देगा। तो ये बेसिकली दोस्तों आज की हमारा गेमिंग पीसी बिल्ड था, जो कि हमने 15,000 रुपीज़ के अंदर जो ये गेमिंग पीसी बिल्ड किया है, जो कि जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसमें हमने मिनिमम से मिनिमम बजट के अंदर जो एक गेमिंग पीसी है वो बिल्ड करने की कोशिश की, और ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर देगा, जिसके अंदर हमने Dell 3400 का जो वर्क स्टेशन है वो यूज़ किया है। ब्रांडेड सिस्टम में यूज़ है और काफ़ी अच्छी हालत में आपको ये मार्केट में देखने को मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल मोशन वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। और जो बेल का आइकन है दोस्तों वो आप ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले हमारी तरफ से जो वीडियोज़ है आपको देखने को मिल सकें। उसके अलावा आप हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियोज़ को आप लाइक ज़रूर दे दिया कीजिए, उसमें आपको कोई भी खर्चा नहीं होगा। हम एक वीडियो बनाने के ऊपर जो हार्डवर्क करते हैं तो वो उससे हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई हमें मिल जाती है। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।